एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैंने रिकॉर्ड किया है सूटों का वीडियो जो कल जाएगा रश्मि कलेक्शन पे। 3:30 बजे जाता है, 5 बजे ऑर्डर शुरू होते हैं और ये व्लॉग आपको पहले ही मिल जाएगा। ये जाएगा 11 से 12 के बीच में। कई बार क्या होता है ना, मैं भूल ही जाती हूँ वीडियो को लाइव करना, जबकि मेरा सारा काम कई बार हो जाता है 11 बजे, लेकिन फिर कई बार होता है 12 बजे जाता है, दिमाग से निकल जाता है कि वीडियो लाइव करना है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं अपना सूटों को संगवा रही हूँ। अब मेज को खाली कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रख के आराम से तय हो जाती है। तो काफ़ी सारा अभी जो है इधर सूट्स वगैरह रखे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे, तो उनको पहले सोफे पे पहुँचाऊंगी। जो खुले हुए एक आधा पीस इधर रखा हुआ है वो भी उधर कर रही हूँ मैं, जैसे कि फिर उसके बाद ये टेबल साफ होने के बाद फिर इधर ये पीसेस तय हो जाएंगे जितने भी हमने ओपन किए हैं। तो इसमें भी ना बहुत सारा काम हो जाता है। कई बारी लोग व्हाट्सएप पे बोलते हैं ना आप रिप्लाई नहीं कर रहे, आप ऑनलाइन हो। तो जब मैं ऑनलाइन होती हूँ ना, कई बारी मैं एड्रेस वगैरह लिख रही होती हूँ या विपिन लिख रहे होते हैं या हम उनको स्लिप दे रहे होते हैं, तो वो काम भी कर रहे होते हैं। तो ऐसा होता रहता है ना, आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी फिर किचन में थोड़ी देर बाद, क्योंकि खाना भी देखना है, घर भी देखना है, काम भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, उनकी भी टाइमिंग देखनी है, अपनी भी टाइमिंग देखनी है। तो सारी टाइमिंग को देखते हुए सब कुछ चलता रहता है मेरे घर में पूरा दिन, कुछ ना कुछ। अभी टाइम हो चला था कुछ खाने का, क्योंकि मैंने सुबह, आपको पता ही है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। और अगर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मेरा ब्रेकफास्ट भी 10 से 11 के बीच में होता है। लेकिन अभी आपको पता है क्या टाइम हो रहा है, जब मैं ये दाल की कटोरी खा रही हूँ 1 या 1:30 बज रहा है। और यहाँ पर मैं ये दाल बच गई थी रात की, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो ये दाल खाई जाए। मुझे रूखी दाल सब्जी बहुत पसंद है, रोटी से ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो भूख लग रही है, दाल थोड़ी सी गरम करी और उसको मैं यहाँ चम्मच के साथ लेकर बैठ गई और इंजॉय कर रही हूँ दाल को। साथ में मैं बातचीत कर रही हूँ। किससे कर रही हूँ आप लोगों को पता है किससे कर रही हूँ, नेहा से कर रही हूँ। वो अपनी चाय पी रही है, मैं अपनी दाल खा रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई फिर से किचन में। और आपको पता है टाइम क्या हो गया है, मैं साथ के साथ बताती चल रही हूँ। फ़ोन किसने पकड़ा हुआ है, विपिन जी ने। और टाइम हो रहा है लगभग 3 बजने वाले होंगे। ये लोग आए हैं। वैसे तो आते ही पतिदेव ने हाय हुल्ला मचा दिया था कि मुझे देर हो रही है, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, ये है वो है। लेकिन देखिए, माँ हो बीवी हो, उनको रहते हैं ना, नहीं ऐसे कैसे। और पता नहीं मेरे दिमाग में आ गया था ये कि वो कहीं ऐसा ना हो आफत मचा दे, इसलिए मैं जब वो आए थे तब मैं रोटी बना ही रही थी, तो उनको मैंने खिला दी। फिर मैंने कहा यार सुनो, 1 मिनट मेरा फ़ोन पकड़ना, क्योंकि आज थोड़ा सा ना जब सूट का वो रहता है तो व्लॉग नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो यहाँ पे ये फूली फूली रोटी बन रही थी, लेकिन एकदम से हवा निकल गई, उसको ज़्यादा फूलना बर्दाश्त नहीं हुआ तो गैस निकल गई सारी उसकी। तो अभी मैं रोटियाँ बना लूँगी, अभी अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। ये मेरी बन गई है आलू गोभी मटर की सब्जी। बहुत दिनों बाद बनी है आलू गोभी मटर की सब्जी, मतलब मिक्स करके बन गई है, लेकिन आलू गोभी मटर आज बहुत दिनों बाद बनी है। तो बच्चे भी खाएंगे, पूछूंगी उनसे, वैसे पूछ लिया है। और सब खाएंगे खाना, दोपहर का टाइम है। और दही वगैरह भी मैंने निकाल ली है। और अब तो आ गया है सीज़न दही खाने का। सर्दियों में हो जाता है, थोड़ा रुक जाता है, कभी कभी तो खा लेते हैं बीच में, कभी कभी रुक जाता है। तो ये रोटी अच्छे से फूल गई, ये नहीं वो खुली, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रोटी खुल जाती है फूलते ही ना एकदम से। लेकिन ये बढ़िया बन गई एक। आजा आजा अंदर, दूध पी ले तू अंदर आके। कहाँ छुप गई, गमले के पीछे? अच्छा देख तो छुपी हुई है, आ रही हूं मैं, रुक जा तू, तेरे को मैं बताती हूँ अभी, रुक रुक। तो खाना पीना हम लोगों का हो चुका है, 4 बज रहे हैं। और गुड्डू को मैं कुछ चीज ही खा रही थी, यहाँ पे बैठ के उससे बात कर रही थी। और फिर यहाँ से मेरे को चुपचाप बिल्ली दिखी खिड़की से, बिल्कुल धीरे धीरे आ रही थी। और पता क्या है, जैसे मैं बाहर गई ना, गमले के पीछे यूं हो गई, इतनी तेज। तो अभी तन्मय तो जा चुका है ट्यूशन, मैं कुछ कर रही थी और थोड़ा सूट का भी किया था, तो उनकी तय वगैरह देखती हूँ, करती हूँ, उसकी वीडियो की एडिटिंग करूंगी। सूट का वीडियो जाएगा कल रश्मि कलेक्शन पे, तो उसका काम कर रही थी मैं थोड़ा सा। बिल्ली दिखी तो मैंने कहा दिखाती हूँ, देखो कैसे दबे पाँव आती है ये बिल्ली की बच्ची। 7:30 बजे का टाइम है और आज मैंने नोटिस किया आसमान में ना इस तरीके से चांद है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और उसकी बिल्कुल सिदाई में 2 तारे हैं, गैप बिल्कुल ऐसे लग रहा है, बिल्कुल बराबर बराबर गैप है तीनों में। तो ये किस किस ने कल नोटिस किया था मुझे बताना। मैंने किया, फिर मुझे लगा कि यार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मतलब बहुत देर तक ऐसे ही सोचती रही, क्या ये मैंने पहले कभी नहीं देखा इस तरीके से। तो
मैंने कहा ये नया ही है मेरे लिए, क्या करना चाहिए शेयर, फिर मैंने कर ही दिया। मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। तो तीनों बिल्कुल एक सिधाई में है। सबसे ऊपर चांद है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, फिर उसके नीचे एक तारा है, फिर दूसरा तारा है। तो इस तरीके से किस किस ने देखा था बताना। तो अभी बज रहे हैं 8 क्या 8:15 हो रहे हैं और शीशा थोड़ा ऊपर करना, ठंड सी आ रही है। वैसे ठंडी लग रही थी इसलिए मैं स्वेटर भी नहीं पहन गई, मैं सिर्फ शॉल डाला ही। और आज ये वाला जो व्लॉग है ना, ये मतलब सुबह से शुरू किया हुआ है लेकिन ये ठीक से कुछ है ही नहीं। कुकिंग वगैरह भी हो ना तब भी चलता रहता है। अब आलू गोभी बनाई थी तो उसकी क्या ही रेसिपी शेयर करनी, कोई नई वो नहीं है। और अब मेरी साड़ी आ चुकी है, ये आए मेरी साड़ी आ गई है। और आप लोग सोचे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो एक और गिफ्ट लेने जा रही हूँ जो कि अपने लिए नहीं है, किसी और के लिए है। तो गिफ्ट लेने जा रहे हैं और आज ही बर्थडे है तो आज ही गिफ्ट देना, और गिफ्ट को लेने में जो मजा है वो कल नहीं आएगा। तो मैं इनको वैसे ही कह रही थी तो इन्होंने कहा कि चल मैं भी आ गया हूँ 8:15 बजे तो चलते हैं। इनको तो मतलब 5-7 मिनट और हो गई थी, हम निकल भी गए हैं देखो घर से। तो फिर उन्होंने कहा टाइम से ही आ गया हूँ तो चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, घूम आते हैं। अगर मैं इनको बताती तो इनको ना समझ में नहीं आता रहता है। मैंने कहा कल ले आऊंगी जाकर कुछ ना कुछ, तो फिर आज ही हो गया है। आज ज्यादा अच्छा लगेगा गिफ्ट देने में भी और लेने में भी। हाँ जी क्या गानों में कुछ पहना नहीं। अब मैं एकदम शॉर्ट नोटिस पे निकल कर आई हूँ तो मैं उसमें गानों में पहनती, मैंने मुंह तो धोया नहीं है, खाली लिपस्टिक लगाई है। कह रहे हो तुम गानों की बात कर रहे हो। और पता है मेरी साड़ी आ चुकी है, मैं साड़ी भी दिखाऊंगी आप लोगों को घर जाके। टाइम ही नहीं लगा, ये आए बैठे बस मैंने साड़ी देखी। गुस्सा इतना आया ना मुझे उस साड़ी वाले पे, इतने फ्रॉड लोग होते हैं। देखो कल उन्होंने ना हमसे पैसे काट लिए पेटीकोट के, और साड़ी के तो चलो दे रही थे, साड़ी ले ली थी। पेटीकोट उन्होंने हमें कल दिया ही नहीं, ठीक है। वो तो आज मेरे ध्यान आ गया, मैंने इनको फोन पे बोला, वरना ये तो साड़ी लेके आ जाते। तो इन्होंने उनको बोला भाई पेटीकोट भी दे दो, वो आपने पैसे काट लिए थे। तो क्या कहते हैं पेटीकोट तो मिल ही नहीं रहा इस रंग का। भाई तुमने पैसे क्यों काटे, बंद होगी भाई तुमने पैसे क्यों काटे, तुम्हें कल ही देना चाहिए था। हमारा ये दिमाग एक तो पता नहीं कहाँ रहता है आसमान में, वो तो एकदम याद आ गया मुझे। तो अभी मैं अगर, और दूसरी चीज हमारे उधर ना, और पता क्या बोल रहा हूँ, नहीं उधर कहाँ साड़ियाँ अच्छी मिलती हैं, साड़ियाँ तो इधर अच्छी मिलती हैं, ये वो चलो मिलती होंगी, यहाँ पे मिलती होंगी, मैं ऐसे कोई कंपेयर नहीं करूंगी किसी को। लेकिन हमारे उधर एक क्वालिटी है, आप जो साड़ी लेते हो वो बैग वाली साड़ियाँ जो होती हैं वो ऐसे थैले में बैग मतलब आप समझ रहे होंगे चेन वाले में डाल के देते हैं। उसने ऐसे ही थैले में डाल के दे दी। ऐसे ही पिछली बार हुआ, जो 2 साड़ियाँ थी हमारे यहाँ ना, चाहे विपिन कोई भी लेने जाए वो बिल्कुल बकायदा तरीके से देते हैं साड़ी को। उन्होंने क्या कर रखा है, पहले भी ऐसी हुआ था, वो दोनों साड़ी थैले में डाल के ऐसी दे दी, जैसे मतलब यूं ही उठा के ले जा रहे हो। लगनी भी तो चाहिए भाई, साड़ी आई है दिखाने लगो किसी को। यहाँ ये है, यहाँ के लोगों को बिल्कुल ये चीज नहीं आती। हमारे उधर किसी से भी साड़ी लो इतने तरीके से पैक करके देते हैं। पहले तो चलो डब्बे चलते थे, डब्बे में डाल के देते थे तरीके से, अब वो जिप वाले बैग चलते हैं उसमें डाल के देते हैं। अभी मैं उधर गई और वो दुकान खुली मिली, मैं सच में सुना के आऊंगी आज उस दुकान वाले को। इन्होंने बोला, मैंने कल उनको बोला भी भैया आपसे मैंने पहले ली थी, आपने पहले भी ऐसी किया था, इस बार मत करना, ये लेने आएंगे। कह रहे बाहर की बार ऐसी दे दी मेरे को, तुमने बोला था उसे थैले के लिए। गाहक से बैठे थे, मैं फिर लेकर आ गया। तो गलती आपकी भी है, वो भूल गया होगा बंदा। मैं तो बोलूंगी अभी, हमारे यहाँ तो नहीं बोलना पड़ता ये चीज। तारीफें करवा लो अपनी, तारीफों कोई काम भी होने चाहिए, चाहे कोई भी हो, तरीके से देना चाहिए, पैसे दिए हैं यार। तो अभी चलते हैं, बातें हमसे भी कितनी भी करवा लो, 3.5 मिनट नॉन स्टॉप बात कर ली मैंने। कहाँ है भाई? ये क्या है? ये पूरा सेट है, इसमें कुशन है, कार्ड होगा। 3000 का?
नहीं 39। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं तो समझ में ही नहीं आता है कि हम लें क्या। ऊपर से जब किसी को गिफ्ट देना हो तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि ले तो ले क्या किसी के लिए। तो फिर मैंने बहुत सोचा, पर्स वगैरह भी मैंने देखी, घड़ी देखी मैंने, पर्स मुझे पसंद आ गए थे। लेकिन हो क्या रहा था कि उनके पास उसमें दूसरा पीस ही नहीं था। जो दूसरी गिफ्ट गैलरी में गई थी मैं, इससे पहले मैं वहाँ की बात कर रही हूँ, यहाँ पर तो पर्स थे ही नहीं। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि वो जो मैं उनको पसंद करके बता रही थी कि इसका दूसरा पीस दे दो, ये गंदा हो रहा है, कि दूसरा पीस है ही नहीं। अब गंदा पीस तो भाई नहीं ले सकते ना, अच्छा नहीं लगता, कोई क्या सोचेगा। चीज़ खरीद रहे हैं तो फिर अच्छी एकदम फ्रेश होनी चाहिए। तो फिर वहाँ से हम लोग आ गए क्योंकि वहाँ पे यही प्रॉब्लम आ रही थी। और फिर जो है मैं यहाँ आई, यहाँ आने के बाद जो है पर्स, हमने सोचा चलो पर्स ही देखेंगे, अच्छा रहता है ना, यूज़फुल होता है, बंदा याद करता है हाँ भाई उसने दिया था ये चीज़। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि हम लोग तो पर्स रखते ही नहीं है, अभी तो वैसे भी ख़त्म हो रखे हैं। तो फिर मैंने कहा चलो फिर तो कुछ और ही लेते हैं। तो फिर हमने एक सॉफ्ट टॉय लिया था यहाँ से। ये बर्थडे का भी है क्या? इसके ब्लैक वाले के इसके पीछे है, ब्लैक वाले के। ब्लैक वाले का कौन सा वाला आते हैं मैंने पैक खत्म हो गया। बर्थडे एनिवर्सरी नाम सब ये लिफाफे हैं। हाँ, खास लोगों के लिए ना, संधि संधन को देने के लिए, नंद को देने के लिए खास लिफाफे हैं भाई। लोग ऐसे बाद पर्स के रुपए खाल कर लेंगे। हाँ, ये खास लोगों के लिए खास लिफाफे हैं और बाकियों के लिए वो होते हैं, वो नहीं है? वो है ही है इधर। हाँ वो ये है, तो वो ये भाई ये। सही बात है, देखो हर किसी की उसमें होता ही है ये। डैडी नहीं है। मार्केट से आ गए हैं और यहाँ पे बन रहा है सैंडविच। इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, ये वाला पनीर वाला। जितना तक मैं बच्चों को देख कर आई, पता है क्या हुआ है हमारे पीछे घर में, जो इस तन्मय ने किया है। अभी अंधेरा कर दिया है, अभी वहां चली गई गुड्डू। ये तन्मय बहुत ज्यादा, देखो क्या कर रहा है इसने, ये देखो। और यहाँ से इसने टेबल का कवर भी फाड़ दिया। कहाँ गया, ये रहा, देखिए क्या किया है इसने पीछे। और यहाँ से ये भी और ये भी, और इसने एक दो जगह से और करा है, इधर से इधर। ये ना इसे रंग रंग के, अब यही फेंकूंगी, बहुत हो गया इसका ना, ये गीला हो रहा है। ये देखो हालत। हल्का सा वो डाल दो, वैसे तो चटनी डाल दी है ना, हल्का सा नमक ही और हल्का सा ये काली मिर्च। अरे 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 अब हो गया। हाँ हल्का सा नमक भी डाल इसमें। वो आएगा ना फिर, अरे ज्यादा भी ना हो जाए। वैसे बहुत टेस्टी लगते हैं। और इस पे भी तो डालना है, मैं चीज वीज कुछ भी नहीं करवाई इस पे। अरे किसी ने भाप के ऊपर कराई है, भाप के ऊपर नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा कर दिया आपने। नमक 1 मिनट इसे बंद कर दूं। हल्का सा इस पे जाएगा नमक। और फिर मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी ये खा करके। आप लोग तो स्किप करके साड़ी देखने पहुंच भी गए होंगे, मुझे पता है, कोई बात नहीं। जो नहीं पहुंचे, जिन्होंने सब्र किया, वो मेरे साथ सैंडविच खा लो। चलो इन्हें अब सेकते हैं। हल्का सा लगाना है, बिल्कुल ना ज़्यादा घी नहीं करना। और तवा ना, ये दोपहर रोटी बनी थी, साफ नहीं हुआ इसलिए हो रहा है, वरना ईंट से ना एकदम चमक जाता है एकदम। बस काफी हो गया यार। अरे चिपक जाएगा यार, ये नहीं चिपकेगा, चिपक जाएगा। छोड़ दो उसको, ऐसे दबाओगे तो चिपकता है, ऐसे अगर दबा दो ना तो चिपक जाता है। ये देखो पलट दिया है, नहीं चिपका। दूसरा यहाँ है, मैं 2 खाऊंगी, बुक्की बुक्की लग रही है मेरे को। बन गया, दूसरा वाला भी बना लेते हैं, सेक लेते हैं। और आप लोग भी खा लो, मैं खा लेती हूँ, फिर आपको साड़ी दिखाऊंगी। पहले इन्हें रोटी खिलाऊंगी फिर दिखाऊंगी। मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। साड़ी बहुत ही लाइट वेट सी है। अब आप लोग बताना कैसी लगी आप लोगों को। तो ये वो साड़ी है, पता नहीं डिजाइन आ भी पा रहा होगा इस पे ना, इस तरीके से ये सरोस्की वर्क है साड़ी पे,
इस तरीके से। ये फैब्रिक अब चल रहा है, जैसा ये फैब्रिक साड़ी का है ना, इस टाइप का हमारे पास था। मैंने रश्मि कलेक्शन पे दिखाया था इस तरीके का फैब्रिक, जिसमें ये जरी आ रही है। जिन्होंने लिया होगा उन्हें याद होगा। खोल के दिखाऊं क्या आप लोगों को? देखो ये है, कैमरे पे तो इतनी पता भी नहीं चल पा रही है, डिजाइन दिख भी नहीं रहा है ना। चलो ओपन कर देते हैं। और ये साड़ी का फिर आप प्राइस पूछेंगे। जब 4-5 सामान एक साथ लाते हैं तो प्राइस नहीं पता होता है, जब हम इकलौता सामान लाते हैं तब हमें प्राइस का पता होता है कि हाँ इसका प्राइस ये है। तो इसका प्राइस जो है 2200 कुछ है। पेटीकोट के साथ हमने उन्हें 2350 रुपए दिए थे शायद। तो ये साड़ी है मेरी लाइट शेड इस तरीके से। ये इस पे ये काम है इस तरीके का। आ भी नहीं रहा है ना कैमरे पे, ऐसे आ रहा है। ये इस तरीके से चारों तरफ है। तो ये मेरी साड़ी है, देख लीजिए। बस यही शॉपिंग है जो आपको दिखानी थी। पर्स वगैरह के लिए अभी गए थे तो ये कह रहे थे देखते हैं चल दुकान खुली होगी। तो मैंने कहा नहीं, हम उतने उससे आए ही नहीं है, मतलब टाइम लगता है, बच्चे घर पे हैं। तो मैंने कहा नहीं, कभी और आएंगे। तो फॉल पीको हो चुकी है पूरी साड़ी पे। नीचे इस तरीके से ये वर्क है, नीचे की साइड इस तरीके से। बहुत ही अलग सी साड़ी है ये, और लाइट वेट भी है। और ये क्या हो गया? कुछ नहीं, वो हो रही थी। तो लाइट वेट भी है। और मेरे पास लाइट कलर है ही नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि नहीं है। जहां तक है मेरे पास नहीं है। तो ये नीचे नीचे इस तरीके का इसमें वर्क आएगा। और होनी चाहिए चलो इस तरह की साड़ी भी। ये अच्छी लगी थी घुसते ही, जिसमें पीच कलर था। तो हुआ था, काफी साड़ियां देखी, लेकिन वही था कि पिंक मुझे लेनी नहीं थी, है मेरे पास। ग्रीन मुझे लेनी नहीं थी, है मेरे पास वो कलर। येलो मुझे नहीं लेनी थी, है मेरे पास कलर। रेड कलर मेरे पास नहीं है, जो टोमेटो वाला होता है, टमाटरी एकदम, उस कलर में कुछ था नहीं। वरना मैंने सोचा था कि टमाटरी कलर में देख लूंगी। जो कलर मैं चाह रही थी, थोड़े अलग अलग से और भी कलर होते हैं जो लाइट और डार्क जैसे होते हैं। मतलब वो लाइट भी नहीं होते और वो डार्क भी नहीं होते। जैसे हम इस कलर को बोल दें, जो ये बीच में आ रहा है, ये ना लाइट है ना डार्क है। जो बीच में आ रहा है ये तो लाइट है। तो ये होता है ना। तो इस तरीके से मैं सोच रही थी, मैं इस तरीके का रंग सोच रही थी, लेकिन नहीं मिल पाया। तो साड़ी पता नहीं मैं दिखा पाई कि नहीं दिखा पाई, आप लोग देख पाए ठीक से कि नहीं। पल्ले पे पूरे पे वर्क है, पल्ले पे पूरे पे वर्क है। अब देखो ये कब पहनी जाती है। ब्लाउज दे दिया है बनने के लिए, कैसी लगेगी कैसी नहीं कुछ नहीं पता, उसी दिन देखेंगे जिस दिन पहनेंगे। चूड़ी वगैरह लेंगे इसके साथ की। और नया कपड़ा पहनने के लिए खुश तो होते ही हैं। और अभी मेरे दोनों सूट कल आ जाएंगे ना शायद, चल दिए वो हापुड़ से परसों चले थे, तो शायद कल तक आ जाए। तो अभी इसको यहाँ रखते हैं। साड़ी को क्या था इसमें? अच्छा टैग। मैं कह रही क्या आवाज आ रही है, क्या है इसमें? तो ये बज रहा है। वैसे इस पे 2695 रुपए लिखा हुआ है। आप लोग बताना ठीक ले ली क्या, क्योंकि साड़ी वाड़ी का इतना आइडिया नहीं है। मैं हापुड़ से लेती हूँ, हापुड़ में बहुत सुंदर साड़ियां मिलती हैं, बहुत सारी शॉप है वहां पे। लेकिन यहाँ का मुझे इतना नहीं पता। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आज के वीडियो पे कि रश्मि सहारनपुर से देखना, सहारनपुर में भी अच्छी मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, सहारनपुर में भी अच्छी साड़ियां। लेकिन क्या है ना, यहाँ से सहारनपुर जाना घूम वाला रास्ता बीच में आएगा। इतना तक मैं दुकान पे जाऊंगी, इतना तक तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने सहारनपुर का कभी सोचा। मैंने देहरादून का भी नहीं सोचा, क्योंकि देहरादून भी यहाँ से काफी दूर है। अब पता है क्या है, किसी की बढ़िया सी शादी वादी हो घर में अपने खास में, तो बंदा सोचे भी कि चलो हम वहां जाके शॉपिंग करते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं था कि उस पर्पज से लेनी है, किसी बड़े फंक्शन के लिए लेनी है, तो बंदा सर्च भी करे, इधर उधर जाए भी। फिर तो मैं सबसे पहला ऑप्शन अभी, और देखो क्या हुआ, हम पिछले महीने जनवरी में हम घर गए थे। मुझे ऐसा कुछ पता होता तो मैं वहां से ले लेती, वहां पे भी मिल जाती। मैं दिल्ली भी गई थी, दिल्ली से ले लेते। लेकिन ऐसा कुछ दिमाग में आया ही नहीं, वहां से और बेस्ट मिल जाती, बढ़िया मिल जाती। अब आप लोग बताना कैसी लगी आप लोगों को। वैसे साड़ी सुंदर है, सुंदर है, प्यारी है साड़ी। वर्क है, हल्की है और लाइट पिंक सा कलर है इसका। ऐसे तो पता भी नहीं चल रही। हाँ देखो ऐसे में दिख रही है। तो ये साड़ी है मेरी।
और पता है मैंने इससे क्या सोच लिया, मैंने कहा जब इससे मेरा मन वो हो जाएगा ना, जब मैं इसे काफी पहन लूंगी तो मैं इससे सूट बनवाऊंगी, क्योंकि प्लेन साड़ी है, कोई और कलर नहीं है। तो मैंने कहा इसका सूट भी ना बहुत सुंदर लगेगा। मतलब दिमाग देखो मैंने कहाँ तक दौड़ा लिया। आ जाओ इधर, फोन में लगे हुए हैं, इन्हें पता भी नहीं है मैं क्या बात की क्या नहीं की। हाँ जी, हाँ जी। और इनको मैं अभी भी बोल रही थी आते हुए, क्योंकि विकास नगर में ना जेंट्स वगैरह के भी शोरूम अब अच्छे खुल गए हैं, जैसे पीटर इंग्लैंड है। तो मैं इनको वहां पे बोल रही थी कि चलो डिजाइन देखते हैं, गए नहीं, कह रहे नहीं 1-2 दिन में। अब मुझे 1-2 दिन में या 27 तारीख को या 27 से पहले जाना है, ताकि मैं इनको भी कुछ दिला दूं। वैसे मैंने दिलवाया था इन्हें, ऐसे तो देखो चलता ही रहता है, ये मुझे दिलवाते रहते हैं बीच बीच में कुछ। ये जो होता है ना एनिवर्सरी और बर्थडे का, ये एक अलग होता है, इसकी एक अलग खुशी होती है। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि एक और ले लो मेरी तरफ से, जोड़ा वगैरह जो भी लेना है। मैं तो सच बताऊं मेरी कमेटी निकली थी, मैंने कहा मैं रिंग दिला दूंगी विपिन को। इन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं पहनूंगा ही नहीं, कि तुम्हें लेनी है तुम लेके चलो, रख देंगे लॉकर में, जैसे बाकी सामान पड़ा है वैसे ही लॉकर में वो रख जाएगा, लेकिन मैं पहनूंगा नहीं। तो भाई मैं लेके क्यों चलूं? अब जो मैं अपने लिए ले रही हूँ, चाहे मैं उसे साल में पहनूं 2 साल में पहनूं, मैं पहन तो लेती हूँ। अब बहने देख, अभी भी सोच लो, अभी भी 27 तारीख में टाइम है? ले ले अंगूठी आपके लिए। फिर मैं अपने पैसे जो है, अगर नहीं ली इन्होंने, मैं और बोलूंगी इनको, तो फिर मैं डाक खाने में डालाऊंगी। मुझे तो ये कुर्ती भी अच्छी लगती है, ये भी विपिन ने मंगाई थी मेरे लिए ऑनलाइन। तो इस साड़ी को तय करते हैं, रखते हैं और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आपको इनकी दिलाई हुई साड़ी, इनका दिलाया हुआ गिफ्ट, मुझे कमेंट करके बताना। मुझे नहीं पता ये वीडियो में समझ आई कि नहीं आई, क्योंकि लाइटिंग की वजह से और लाइट कलर की वजह से ना कहीं सफेद सफेद सा ना दिख रहा हो। मैं एडिटिंग करते वक्त देखूंगी। और बाय बाय करते हैं, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। इसकी तय करवा दो, एक तरफ से आप पकड़ो, एक तरफ से मैंने सोचा कि मैं एक बार बैक कैमरे से दिखा दूं, क्योंकि ना ऐसे पता नहीं चल रहा होगा। सुंदर है वैसे साड़ी, देखो वर्क हो रखा है इस तरीके से, इस तरीके से है। चलो इसकी हम तय कर लेते हैं।